नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। उन संबंधों को, उन स्वरूपों को अपन समझ रहे हैं जिनके संबंध की भूल होने के कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। हम स्वयं शाश्वत शक्ति संपन्न होकर के मिथ्या दृष्टि का टाइटल लेना पड़ता है। हम निर्विकल्प निर्दोष सस्वरूप होकर के भी हमें कसाई का टाइटल मिलता है। हम निर्विकल्प निर्दोष होकर हमें पापी का टाइटल मिलता है। सारी दुनिया, सारे शास्त्र, सारे भगवान हम संसारी प्राणियों की बड़ी निंदा करते हैं। ये संसार बहुत बेकार है, संसार सब धोखेबाज है, संसार में कोई किसी का विश्वसनीय नहीं है। आज हमारा सगा है, कल वही दगा दे सकता है और देते आए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने संसार में कभी न कभी धोखा न खाया। हम सब बदनाम क्यों होते जा रहे हैं? संसार हमने बसाया और हमारा हुआ बसा हुआ संसार निंदनीय बन गया, निंदा का पात्र बन गया। और कोई मनचला निंदा करे तो बात अलग है, कोई ऐरा खैरा अज्ञानी निंदा करे तो बात अलग है। हमारे बसाए हुए संसार की निंदा वो कर रहा है जो सर्वोच्च है, भगवान है, जो हमारा आराध्य है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हमने संसार में सबसे ऊंचे बैठा लाया। ऐसा सर्वज्ञ भगवान हमारी कृति की निंदा कर रहा है। संसार किसी चीज का नहीं है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। उसमें जीव का, संसार का मुख्य निर्माता जीव है और भगवान भी जीव के ही हैं। पुद्गल आदि द्रव्यों के कोई भगवान नहीं होते। और जिसको हम भगवान मान रहे हैं वो ही कह रहा है तुमने जो कुछ भी आज तक किया है उसकी मैं निंदा करता हूं। अब क्या करो? दुश्मन यदि हमें बुराई करे तो हम सोच लेंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा होगा। लेकिन जब अपना परम पूज्य आराध्य हमारी बुराई करे तो अब संदेह का क्या स्थान रह गया? बहुत बड़ी चीज है। मैं कभी नहीं कहता हूं अपना दुश्मन अपनी बुराई करे तो कभी मत मानना कि हम बुरे हैं। अपना दुश्मन अपन को गलत कहे तो कभी मत मानना कि तुम गलत हो। बस जब तुम्हें कोई गलत कहे, जब कोई भी तुम्हें गलत कहे
बस इतना देख लेना कौन कह रहा है, कौन कह रहा है। दुश्मन कह रहा है मस्त रहना, क्योंकि उसका तो काम बुराई। लेकिन यदि कोई तुम्हारी बुराई तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी कर रहा हो तो अब सावधान हो जाना। अब घड़ा भर चुका है, बुरे दिन का आगाज हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में सावधानी की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। तुम भी किसी चीज को बुरा कह रहे थे तो जरूरी नहीं है। हमारी द्वारा खुद कई बार अच्छी चीजें बुरी लगती हैं और बुरी चीजें अच्छी लगती हैं। संसारी व्यक्ति को स्वयं निर्णय करने को छोड़ दिया जाए तो अच्छी चीजें उसे अच्छी लगती नहीं, बुरी लगती है, और बुरी चीजें अच्छी लगती, बालक का स्वभाव है। इसलिए जब तुम अपनी दृष्टि में बुरे हो जाओ, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बुरा आदमी हूं, मत मानना कि तुम बुरे हो, मत मानना कि तुम बुरे हो, क्योंकि तुम खुद अज्ञानी हो, तुम्हें खुद पता नहीं है। कितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं जो अपने आप को बुरा मानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए कह रहा हूं कि तुम खुद अपने आप को कह रहे हो मैं बहुत बुरा आदमी हूं, तो निर्णय मत करना कि तुम बुरे आदमी हो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो सकते हो। और तुम खुद कह रहे हो भाई मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैं बहुत क्रोधी आदमी हूं, बहुत मानी आदमी हूं, बहुत पापी आदमी हूं। जिनवाणी कहती है इसको बुरा मत मानना, ये झूठ बोल सकता है। अदालतों में और हमारी धर्म की अदालत में यही अंतर है। अदालतों में अपराधी ने अपराध कबूल कर लिया, अब किससे पूछना। अपराधी ने स्वयं कह दिया कि यह अपराध मैंने किया है, बस उसके ऊपर सजा बोल देंगे। जैन दर्शन कहता है नहीं, वो स्वयं कह रहा है कि मैंने अपराध किया है तो भी उसे दंड नहीं दिया जाएगा। तो भी धर्म कहता है ये बुरा आदमी नहीं हो सकता, बुरा आदमी नहीं हो सकता। क्यों? वो स्वयं कह रहा है कि मैं बुरा हूं, मैं पापी हूं। ये महान आदमी का लक्षण दिखता है, ये अच्छे आदमी का लक्षण दिखता है। अच्छा आदमी हमेशा अपने आप को बुरा कहता है। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य ने जब दुर्योधन और धर्मराज से कहा, दुर्योधन से कहा जाओ इस दुनिया में से एक सज्जन खोज के लाओ। पूरे दुनिया में घूम आया, उसे कहीं सज्जन नहीं मिला, कहीं सज्जन। बोले भाई कटनी चला जाता, बोले गया था। अरे भाई चेतनोदय तीर्थ चला जाता, वहां तो बोले वहां भी गया था, तो वहां भी नहीं मिले। वो कहता वहां भी सज्जन लोग नहीं मिले। यदि मानना हो गुरु जी तो मैं ही सज्जन हूं। अब बोलो अपने मुंह से वह सज्जन कह रहा है, दुनिया में सज्जन नहीं है, क्या उसकी स्वयं की साक्षी में और हर व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में अच्छा ही होता है। वो कहता मैं कभी बुरा कर ही नहीं सकता। यदि इस कथन से सज्जन मान लिया जाए तो दुर्योधन सज्जन हो जाएगा। अब धर्मराज लौट के आए,
बोले भाई दुर्जन तुझे कहीं संसार मिले? बोले गुरुदेव कहीं दुर्जन नहीं है। बोले कटनी गया था? बोले साहब गया था, लेकिन वहां भी कोई दुर्जन नहीं मिला। संसार एक है कि दो है? एक ही है। व्यक्ति दोनों अलग अलग समय में गए कि एक समय में? एक समय। एक को कहीं सज्जन नहीं मिला और एक को कहीं दुर्जन नहीं मिला। और गुरु डांटते हैं कि मुझे दुर्जन और सज्जन चाहिए, होमवर्क है। दुर्योधन से कहते हैं मुझे सज्जन चाहिए, बस टेक टू ऑर्डर। और धर्मराज को तो बहुत जोर से फटकारते हैं, मुझे दुर्जन चाहिए, टेक टू ऑर्डर, टेक टू ऑर्डर। दुर्जन तो एक से दुर्जन चाहिए, एक सज्जन चाहिए। दुर्योधन सज्जन लाएगा और धर्मराज दुर्जन लाएगा। दोनों गुरु की फटकार कहकर सुनते, लाना तो पड़ेगा। तो दोनों कहते हैं वह गुरुदेव काहे को परेशान कर रहे हो मुझे? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? लो मेरे से क्या चाहिए? दुर्योधन बोलता है, बोले तुझसे एक सज्जन चाहिए, तो मैं ही तो खड़ा हूं। और धर्मराज ने भी यही पैटर्न अपनाया। बोले गुरुदेव क्या चाहिए मेरे से? बोले दुर्जन। बोले दुनिया में क्यों खुजवाते हो? संसार का सबसे बड़ा दुर्जन मैं ही हूं। बोलो सत्य क्या है? अपसख्यम, अपसख्यम आत्मा की साक्षी। एक आत्मा की छाती पे, छाती पे हाथ रख के बोल रहा है मैं सज्जन हूं, और एक हाथ छाती पे हाथ रख के बोलता है मैं दुर्जन हूं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। फैसला करना है, क्या उस आत्म साक्षी को सही मान लिया जाए? आत्म साक्षी को सही मान लिया जाए तो एक धर्मात्मा धर्मराज दुर्जन घोषित हो जाएगा और एक दुष्ट दुर्जन सज्जन घोषित हो जाएगा। इसलिए कानून से हटकर के धर्म कहता है आत्म की साक्षी पूर्ण प्रमाणिक नहीं है। कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा कह रहा है, गंदा कह रहा है, दुर्जन कह रहा है, तो यह मान करके उसके प्रति धारणा मत बना लेना। जो अपने आप को बुरा कह रहा है वह संसार का सबसे अच्छा आदमी हो सकता है, और जो अपने आप को अच्छा कह रहा है वो संसार का सबसे बुरा आदमी भी हो सकता है। अब अपसख्यम खत्म, कानून तो मान लेगा। जयपुर के अंदर एक कर्नल की हत्या हो गई। अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि पूरे मोहल्ले की नाकाबंदी कर दी जाए, हत्यारा समर्पित हो जाए, नहीं तो पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। उनको तो क्या लगता, जलियांवाला कांड सबको मालूम। पूरे मोहल्ले की नाकाबंदी कर दे, एक हफ्ते के अंदर यदि अपराधी स्वयं समर्पित नहीं हुआ तो पूरे मोहल्ले का कत्लेआम कर दिया जाए। अंग्रेज का फरमान जारी हो गया। एक धर्मात्मा अमरचंद दीवान मंदिर से बाहर निकले, ये फरमान घोषित हो रहा था। उनकी आत्मा कांप गई। फैसला करना है कि हम बुरे हैं या नहीं। स्वयं भी स्वीकार करने पर भी आत्मा कांप गई। बोले एक हफ्ते में सारा मोहल्ला भून दिया जाएगा।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, 5 दिन, 6 दिन, आखिरी दिन है, अपराधी घोषित सामने नहीं आया। कल सारा मोहल्ले में लाशें बिछेंगी, उसमें मैं भी शामिल रहूंगा। कोई सुनने वाला नहीं। फैसला इंग्लैंड की अदालत से हुआ था। उनकी अंतिम, अंग्रेजों के समय पर अंतिम सुप्रीम कोर्ट कहां था? इंग्लैंड में। अमरचंद दीवान भगवान की अभिषेक पूजन करके सीधे अदालत में पहुंच गए, मैंने हत्या की है। सारा कांप गया पूरा शहर, अंग्रेज कांप गए, इंग्लैंड की सरकार कांप गई। अमरचंद दीवान एक बहुत बड़ी हस्ती थे। दीवान जी ऐसा आप नहीं कर सकते, आप चींटी को नहीं मारते, आप जैनी हो, कर ही नहीं सकते। आप ये झूठ बोल रहे हो। मैं दावे से कहता हूं, अदालत बोलती है तुम नहीं कर सकते, जब मैं खुद बोल रहा हूं कि मैंने मर्डर किया है। विचार करो। विचार मुझे नहीं करना है, आपको करना है। मैं अपना फरमान वापस लूंगा, आप अपना फरमान वापस देंगे। एक व्यक्ति ने कर्नल की हत्या की है और उसके बदले में तुम पूरे मोहल्ले को भूनोगे, ये कहां का न्याय है? बोले कोर्ट का आर्डर है, बोले ये मेरी कोर्ट का आर्डर है। आप पूरे मोहल्ले को हम मरने नहीं देंगे। हम जैनी हैं, मैंने अपराध किया है, अरेस्ट किया गया, अंतोगत्वा तक अमरचंद दीवान पीछे नहीं हटे। यही कहते रहे मैंने हत्या की है, बात खत्म है, मुझे सजा दी जाए। सजा घोषित हुई। चमत्कार देखना, कोर्ट ने तो अपशख्य मान करके सजा बोल दी। क्या अमरचंद दीवान अपराधी थे? नहीं थे। इसलिए मैंने कहा, कभी कोई व्यक्ति अपने मुंह से कहे कि मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मैं गंदा हूं, तो मत मान लेना महानुभाव कि ये गंदा आदमी है। क्योंकि अच्छे आदमी ज्यादा ये कहते हुए पाए जाते हैं। सजा के लिए फांसी की सजा थी। जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो भगवान के चरणों में उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर के दर्शन करने की अनुमति दी जाए। ले जाएंगे। और उन्होंने उस मूर्ति के सामने भावना भाई थी कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, जब मेरे प्राण निकले तो तेरे चरणों में निकले। गुरु मूले यति निचते चैत सिद्धांत वार्द सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म मरणे समन्वितम मरणम। पूजपाद स्वामी। कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस गुरु मूले यति चैत्य सिद्धांत वार्द सदघोषे। चैत्य हो, भगवान मेरे सामने। जैसे वो अपने मूर्ति के सामने दर्शन करने गए और कायोत्सर करने बैठे, पुलिस बाहर खड़ी है कि दर्शन करके बाहर निकले, ध्यान में बैठे और समाधिस्थ हो गए। और फांसी के पहले अपराधी मर जाए तो सबकी हवा खिसक जाती है, ऐसा कुछ होता है। समाधिस्थ के बाहर चलाया गया। भाव ये है कह रहा हूं कि मैं बुरा हूं, मेरा संसार बुरा है, मैंने आज तक जो किया वो बुरा है, मैं बुरा हूं, जो कर रहा हूं वो बुरा हूं, जहां रह रहा हूं वो स्थान बुरा है, जो देख रहा हूं वो बुरा है, जो सुन रहा हूं वो बुरा है,
सब कुछ तो बुरा ही बुरा हो रहा है हमारी जिंदगी में। कौन कह रहा है? दुश्मन? नहीं, पहले ही कह दिया, दुश्मन तुम्हारी किसी भी कार्य को बुरा करे तो बुरा नहीं मानना, तुम खुद अपने आप को बुरा कहो तो बुरा मत मानना। एक और उदाहरण देता हूं। तुम्हारे भावलिंगी मुनिराज तुम्हारी दृष्टि में कैसे हैं? बुरे हैं कि अच्छे? जल्दी बोलो। हैं? अब महाराज जी क्यों कहलवा रहे? हमारी पूजा है तो मुनि सम निर्मल नीर प्रायश्चित करते। कहां धार उपमाएं दी? मुनि का मन ऐसा निर्मल है, जैसा मुनि का मन निर्मल है ऐसा जल लेकर के आया हूं भगवान में। कहां तुलना देखो। मुनि के द्वारी दृष्टि में तुम्हारे मुनिराज इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं कि तुम्हें मुनिराज में सिद्ध परमेष्टि दिखते हैं। चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश। क्या बात है। मुनिराज जो संसार में 18 दोष जिनमें विद्यमान हैं, लेकिन भक्त ने जब देखा गुरु को तो उसे चलते फिरते भगवान दिखे कि महाराज नहीं है, गुरु नहीं है, भगवान है, अरहंती नहीं। कुंदकुंज स्वामी ने तो इतने ही देखा कि मुनिराज चलते फिरते अरहंत हैं, तीर्थ हैं, जिन मुद्रा है। जिनवाणी में इतने ही दिखाया। जिनवाणी में मुनिराज की मुद्रा को चलते फिरते अरहंत मुद्रा का रूप दिया, अष्टपहाड़ के अंदर जिन मुद्रा। लेकिन जब भक्त से पूछा गया तो भक्त एक कदम आगे गया। बोले जिनैन ने तो मुनि के लिए कहा है कि ये जिन मुद्रा है, तीर्थ है, और भक्त से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो चलते फिरते सिद्ध दिख रहे हैं। एक कदम आगे हो गए ना तुम। जिनवाणी से भी आगे, भगवान से भी आगे। सर्वज्ञ भगवान कहता है कि मुनि की मुद्रा में अरहंत की मुद्रा देख सकते हो, क्योंकि दोनों मुद्राएं एक समान है। भक्त कहता है भगवान आपके केवल ज्ञान में क्या दिख रहा मुझे पता नहीं, मेरी श्रद्धा के ज्ञान में दिख रहा है कि मेरा गुरु चलता फिरता सिद्ध है। सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। इतना पवित्र मुनिराज जिसकी तुमने यशो गाथा गाई दुनिया में, ऐसे मुनिराज प्रातः काल 4 बजे, दोपहर में 11:15 बजे, शाम को 5-4 बजे अपने आप में कह रहे हैं पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। दिल से कान लगा के प्रतिक्रमण सुनना। क्या कह रहे? क्या कह रहे गुरुदेव? कुंदकुंज स्वामी, गणधर परमेष्टि, बड़े बड़े महान भावलिंगी संत पापिष्ठ। मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। अब तुम्हारे मन में क्या कीड़ा बन गया? मैंने तो गलत नंबर डायल कर लिया। मैं तो कह रहा था चलते फिरते, और महाराज खुद कह रहे हैं। क्या? अब दूसरे की साक्षी क्या चाहिए भैया? दूसरे से क्या? महाराज खुद कह रहे हैं मैं पापी हूं। कैसा स्वरूप है अपना, कैसा स्वरूप है जैन दर्शन, कैसी है ये महान आत्माएं, जहां सारा जगत पवित्र मान रहा है और वो अपसख्यम आत्म साक्षी पूर्वक प्रतिक्रमण करके कहते हैं मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, माया हूं। सत्य क्या है? सत्य को खोजो, बोलो सही क्या है। शाम को तुम प्रश्न पूछते हो, अभी मैं पूछ रहा हूं।
सत्य क्या है? जो तुम कह रहे हो वह सत्य है कि जो मुनिराज कह रहे हो वह सत्य है? जल्दी बोल दो, आज हो जाए फैसला। जो है सो है, महावीर की। सत्य क्या है? ध्यान रखना, हमें मुनि महाराज को तुमने झूठ कहा तो कोर्ट केस कर दूंगा, क्योंकि मुनिराज कौन से वृत्ति हैं? बोलो ना, सत्य महावृत्ति है। मुनिराज कैसे झूठ बोल सकते हैं? कैसे आरोप लगा दें कि महाराज आप गलत बोल रहे हो, आप पापी नहीं हो? अब दूसरा कौन बचा है? अपने शब्द वापस लो। हाँ महाराज, हमसे तो गलती हो ही सकती है, हम तो संसारी प्राणी हैं, हमने बड़ी गलती की, मैंने आपको बहुत महान माना, हमें क्या मालूम था। बोलो, अपना शब्द वापस लेने को तैयार हो? नहीं, ले मत लेना, ले मत लेना, दृष्टि मत बदल देना, साधु को कभी सांचा मत मान लेना। संसार में सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम है दिगंबर जैन साधु। किस क्षेत्र में? जब स्वयं प्रशंसा की बात आए, स्वयं उपलब्धि की बात आए। विष्णु कुमार को रिद्धि प्राप्त है और कह रहा है मुझे तो कुछ है ही नहीं, कंजूस कहेंगे। जैसे वो कंजूस सेठ होता है ना तुम्हारे यहां, खूब धन दौलत है, उससे पास जाओ, हमारे बात कुछ है ही नहीं है, वो होता है ना, ऐसे ही कह रहा कुछ है ही नहीं, देखो साहब फटे कपड़े पहने हो। धन के क्षेत्र में कंजूस सेठ और धर्म के क्षेत्र में शक्तियों और वैभव के संबंध में कंजूस मुनिराज, सच्चे मुनिराज। लक्षण है उनके पास, सब कुछ होते ही कहते हैं मेरे पास तो कुछ। शुद्ध केवली अज्ञान परिचय सहन कर रहे हैं। गजब गजब, बहुत बड़ी बात मान पाओ। शुद्ध केवली द्वादशांग के पाठी। उनसे पूछो महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वो कहते हैं ये कहो कि मेरे से जैसा अज्ञानी कोई नहीं। जगत की दृष्टि में ज्ञानी है और स्वयं की दृष्टि में अज्ञानी है। अज्ञानी कह रहे हैं, जगत कहता है अपनी दृष्टि से बताए। कुंतु भगवान से भी गलती हो सकती है, वे भी गलत बोल सकते हैं, वे भी गलत लिख सकते हैं। क्या आपकी ऐसी संभावना है? आपकी तो पता नहीं, मेरे तो नहीं कहूंगा। मैं तो कहता हूं हमारे कुंद कुंद भगवान इस युग के हमारे लिए सर्वज्ञ हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। असंभव, असंभव। तुम लाख उपाय करा लो, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि मेरे भगवान कुंद कुंद से गलती हो सकती, होगी नहीं। महाराज जी आप क्या बात कर रहे हो? आप अंधे श्रद्धालु हो, कुंद कुंद से कहलवा दूं? अपन ने क्या प्रस्ताव पास किया? आकाश का तारे सूरज पश्चिम से उग सकता है, आकाश का सूर्य पश्चिम से उग सकता है, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, बंध्या पुत्र की शादी हो सकती है, लेकिन मेरा कुंद कुंद स्वामी कभी चूक। ये अपना प्रस्ताव है। आपका? मेरे प्रस्ताव में आप शामिल हो कि आपका विरोध दर्ज करें? बोलो भाई, शामिल हो ना? शामिल है, पक्का शामिल होना पड़ेगा, ध्यान रखना। यदि उन पर संदेह कर लिया तो फिर तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। अब कोई मन चला व्यक्ति कहता है आप सबकी बात मानो कि कुंद कुंद स्वामी की बात हो? मैं कुंद कुंद स्वामी से कहलवाता हूं, वो खुद कह रहे हैं मेरे से गलती हो सकती है। समय सार के अंदर
कुंद कुंद मैंने समय सार खोला, ये मान के इसमें जो लिखा है वही सर्वज्ञ ने कहा है। बोलो, अपन समय सार को जिनवाणी मानते हैं कि नहीं? जिनवाणी है, अर्घ जिनवाणी का चढ़ाते हैं। और जिनवाणी में कभी नान्यथा वादनो जिना, और ये जिनवाणी है। और इसके पन्ना पलटा तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, चुक्की कज छलम न घेतव्यम, मैं चूक सकता हूं। अब समय सार पढ़ते समय हमारा सिद्धांत काम करे या कुंद कुंद स्वामी का कथन, फैसला करो, फैसला करो। कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं मैं चूक सकता हूं, और हमने प्रस्ताव पास कर दिया कुंद कुंद स्वामी कभी चूक ही नहीं सकते। किसको बदलूं? कुंद कुंद स्वामी से कहूं झूठ कहेंगे नहीं, उनकी यही सबसे बड़ी महानता है कि सारा जगत कह रहा है कुंद कुंद चूक नहीं सकते, और स्वयं कह रहे हैं कि मैं चूक सकता हूं। इससे उनका सिंहासन नीचे आया कि ऊपर गया? बोलो, और ऊपर चला जाता है। अपने आप को जब मुनिराज ऐसा बोलते हैं, तुम सुना मत करो। बोले, तुम्हारे मुनिराज झूठे हैं क्या? मुनिराज की बातें मत करो। मुनिराज अपने मुंह से कुछ भी कहें, सत्य वही है जो मैं कह रहा हूं। मेरे गुरुराज सिद्धोसम हैं तो हैं, चमत्कार है नहीं, है नहीं, लेकिन भक्त ने कह दिया तो है। सभ्यता, नैतिकता और भक्ति में चमत्कार होता है, सत्य में कभी चमत्कार नहीं होता। कल मैंने कहा था, सत्य से मोक्ष मिल सकता है, सत्य से चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा, सत्य से संसार नहीं संभलेगा, सत्य से संसार नहीं संभलेगा। जितने चमत्कार हुए सब ऐसा बचता। एक घटना आती है, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं, हम अपने लिए कह रहे हैं ना। तुम्हारी दृष्टि में जो तुम्हारा भगवान है, लाख दुनिया कहे, तुम्हारी आत्मा भी कहे, भगवान खुद कहे, तो भी तुम यही कह देना, नहीं मेरा फैसला अटल है, मेरे गुरु सिद्धों के समान हैं। मेरे गुरु, बोलो आप, तर्क क्या कह रहा है? सिद्ध शरीरधारी नहीं होते हैं, ठीक है। सिद्ध 8 कर्मों से युक्त नहीं होते हैं, सिद्ध के आंख कान नहीं होते हैं, सिद्ध बोलते नहीं हार, ये सारे लक्षण वृद्ध में जा रहे हैं सिद्धों के। एक भी लक्षण सिद्धों का तुम्हारे गुरु में घटित नहीं है। वकीलों ने कहा, किस दृष्टि से आप कह रहे हो सिद्ध? देख लीजिए सिद्धों का एक भी लक्षण नहीं, तो भी तुम्हें क्या कहना है? एक भी लक्षण मिले या नहीं मिले, मेरे गुरु सिद्धों के समान थे, हैं और रहे। अमूढ़ दृष्टि, पूरा समूषण की रचना कर दी गई, हूबहूब समूषण रच दिया गया। अब क्या कमी है? रेवती रानी का पति कहता है, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए? जैसा समूषण शास्त्रों में रचा गया है वैसा समूषण है, दर्शन करने चलो। तो कहते नहीं, आगम झूठा नहीं हो सकता। आगम झूठा, अरे चूक हो गई होगी उनसे, कुंद कुंद स्वामी खुद कह रहे हैं कि मैं चूक सकता हूं। बोले वो कह रहे हैं, वो जाने, मैंने तो कह दिया कि मेरा कुंद कुंद भगवान चूक ही नहीं सकता, बस नहीं चूक सकता। तो सामने समूषण दिख रहा है आपको,
आंखों देखी सही कि कानों सुनी सही? आंखों देखी सही कि कानों सुनी सही? लोकोक्ति क्या है आपकी? आंखों देखी नहीं। महानुभाव, गलती मत कर लेना। कभी कभी कानों सुनी सही है और आंखों देखी गलत है। रेवती रानी कहती है आंखों देखा गलत हो सकता है, कानों सुना नहीं। जीत रेवती रानी की हुई। देवता ने या विद्याधर ने ऐसा किया था और देवती रानी की पूजा हुई। इतना सिद्धांत की आंखें झूठी हो गई कानों के सामने, आगम के सामने। तुम्हारे सामने सारे लक्षण झूठे हो जाएं, एक भी लक्षण तुम्हारे गुरु में नहीं है, फिर भी तुम्हारा फैसला हो गया तो इसको बदलना नहीं, पीछे मत हटना। फैसला है। भक्ति इसी को बोलते हैं। भक्ति झूठी होती है, भक्ति में अतिशयोक्ति होती है, भक्ति में तिल का ताड़ बनाया जाता है। जैसे बना दिया ना तुमने 18 दोषों से युक्त मुनिराज को, तुमने अपनी पूजा में सिद्ध कह दिया, बिल्कुल सफेद झूठे, लेकिन कह दिया तो चमत्कार इसी में। शास्त्रों में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक राज दरबार में एक मुनिराज कुष्ठी थे, कोढ़ निकल आया, बहुत गंदा कोढ़ निकला, चर्म रोग, पस बह रहा है, कीड़े बह रहे। नगर के बाहर आए, लोगों ने उनको देखा। उसमें एक जैनी सम्यक दृष्टि था, उसने भी देखा कि महाराज से राज दरबार में पूरे राज्य में निंदा हो गई। जैनी मुनि में कोई चमत्कार नहीं होते, कोई शक्तियां नहीं होती, ये स्वयं के भी कुष्ठ दूर नहीं कर सकते, दूसरों का क्या करेंगे? जो स्वयं दुख दूर नहीं कर पाए, दूसरों का। आपकी धारणा यही है ना? देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ, यही है तुम्हारी धारणा। तो यही है, जो स्वयं दुखी है वो मेरे क्या दुख दूर करेगा? तो सब में यही चर्चा हो। राज दरबार में दिगंबर मुनि की बड़ी निंदा हो रही है। सारे लोग हंस रहे, दिगंबर साधु ऐसे, दिगंबर साधु ऐसे। हमने आंखों से देखा। जैन सम्यक दृष्टि सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने गुरु भगवान और धर्म की निंदा सहन। वो खड़ा हो गया, बोले राजा साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं भी वहीं था, पूछ रहे इनसे मैं वहां था कि नहीं। तो सबने कहा था, तो सबके साथ ही था। बोले मैं कहता हूं मेरे महाराज कौड़ी नहीं हो सकते, दिगंबर मुनिराज हो ही नहीं सकते ऐसा। अदालत में जब दूसरा कोई दावा कर दे तो फिर बहस का विषय हो जाता है। राजा अभी मान रहा था क्योंकि सब बोल रहे थे, लेकिन अब तो बहस का विषय आ गया, क्योंकि एक ने क्या चुनौती लगा दी कि मुनिराज कोड़ी नहीं है, मैंने खुद आंखों से देखा है। राजा कहता है तुम अकेले क्यों, बहुमत तो। बोले साहब बहुमत हो चाहे अकेला हो, मैं कह रहा हूं कि नहीं है। राजा कहता अब मैं फैसला क्या करूं? ठीक है, शाम की बात है, कल सुबह हम खुद देखने चलेंगे, और जिसकी गलती निकल गई उसी की जीभ कटेगी या गर्दन कटेगी। राजा तो ऐसे सन की होते। 3 राजाज्ञा का उल्लंघन, राजा एकदम झूठ बोलने के 3 सा, जीभ काटो, देश निकाला दो, या सीधा फांसी दे दो। फैसला हो गया। सारा नगर खुश कि कल इसकी जीभ कटेगी, मरेगा ये, क्योंकि सबने आंखों से देखा था, साक्षात देखा था। और सत्य यही है, महाराज कोड़ी थे। रात में वो भक्त महाराज के पास पहुंचा, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई और मैं ऐसा कह के आया हूं। तो महाराज कहे तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ
मैं कोढ़ी हूं कि नहीं? बोले हो। तो फिर झूठ क्यों बोला? बोले मैं क्या करता, मैं धर्म और धर्मात्मा की निंदा नहीं सुन सका। तो कितनी देर जिंदा रहेगा? रात भर। क्या हो रहा था? मेरी बुराई हो रही थी, बुराई होती खत्म हो जाता। नहीं, मैं बुराई नहीं सुन सकता। आहार को उठते समय यदि मैं सौभाग्य मानूं तो मेरा पतन है, और आहार को उठते समय श्रावक दुर्भाग्य माने तो किसका पतन है? श्रावक का। साधु जितना दुर्भाग्य मानेगा उसका सौभाग्य है, और जितना तुम सौभाग्य मानोगे उतना तुम्हारा सौभाग्य है। दोनों एक ही क्रिया में। गुरु का स्वरूप अलग है, भूमिका अलग है, तुम्हारी अलग है। वो एक एक ग्रास में दुर्भाग्य मान रहे, वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि मुझे कब छोड़ना पड़े, बहाना ढूंढ रहे। विधि लेके निकलते, नहीं मिले तो अच्छा है, लाभ हो जाए, अंतराय पाल देते। और तुम वो अंतराय ढूंढ रहे हैं और तुम अंतराय टाल रहे हो। महाराज सही बताओ, क्या ढूंढते हैं? तुम ग्रास देते हो ना, तो क्या ढूंढते हैं? इसमें घी लगाए कि नहीं? ये ढूंढते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? बाल। अब वही ग्रास तुमने देखा है, तो हम अंतराय करने को ढूंढ रहे हैं हम, और तुम किस लिए ढूंढ रहे हो? है ना, टालने के लिए अंतराय टल जाए। क्रिया एक ही है। इसलिए अपसख्यम नहीं। हमें भक्ति में, हमें अपने कृत्य में किसी आत्म साक्षी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्म साक्षी सही निर्णय नहीं करते। दुश्मन की साक्षी, प्रवचन का पहला वाक्य याद करो, हम जहां हैं, हम जो हैं, हमने जो किया है, इसकी निंदा कौन कर रहा है? तीन व्यक्ति निंदा करते हैं। हमने जो किया है, हम जहां हैं, हम जो हैं, उसकी तीन व्यक्ति निंदा करते हैं। एक दुश्मन, जो हमने किया है, जो मैं हूं, दुश्मन उसकी निंदा करता है। दूसरा, थोड़ा सा ज्ञानी हो जाए तो स्वयं के किए हुए की स्वयं निंदा करता है, मैं बुरा हूं, जैसे अभी मैंने बता दिया, प्रतिकोण बताया ना हमने, ये करता। इन दोनों को तुम सत्य मत मानना। तुम खुद भी अपने आप को पापी कह रहे हो, तो भी निर्णय मत करना कि तुम पापी हो। कभी कभी तुम्हारी महानता, वो दोष नहीं होते हुए भी अपने आप को दोषी ठहरा देती है। दीवान भी, तुम भगवान को हाथ लगा के कहो मैं जो बोलूं वो सत्य बोलूंगा, तो भी उस समय वो भगवान को पकड़ लेते या नहीं? सही बोलो, पकड़ लेते, क्योंकि वो जानते हैं, भगवान सब जानता है कि मैं झूठ किस लिए बोल रहा। धर्म की अपनी आलोचना करने के लिए झूठ बोलो, जितना बोल सको उतना कहो मैं हूं। सारी दुनिया करे नहीं, तुम गलती नहीं कर सकते हो, तुमसे ऐसी गलती नहीं हो सकती है। तुम कहो दुनिया कहे तो कहे, गलती तो मैंने की है। पूज्य रविशरण महाराज, पद्म पुराण के अंदर एक प्रसंग और आ गया, इस प्रसंग में कहता चलो। सीता का जीव जब स्वर्ग में पहुंचा, अवध ज्ञान हुआ, वहां जाकर के जब उसके मन में सम्यक दृष्टि जीव है, ओहो मेरे निमित्त से रावण की ये गति हुई। सिद्धांत से तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रथमानुग में गया है। सीता का जीव उतरकर तीसरे नरक में जाता है, रावण के पास क्षमा मांगता है, मेरी गलती है, मेरी गलती के कारण, मेरे कारण से तुम्हारे परिणाम बिगड़े और तुम्हारी ये दशा हुई, मुझे क्षमा करो।
सारा ब्रह्मांड कांप गया, रावण कांप गया। और आपसे पूछता हूं, विदेही की क्या गलती थी? जल्दी बोलो, बोलो। उसका सौंदर्य क्या ब्यूटी पार्लर का था? क्या आर्टिफिशियल था? उसकी क्या गलती थी? सुंदर थी तो थी। पूर्व भाव में उसने भक्ति की है, भक्ति सुंदर, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। सीता कहती है, मैंने इतनी बड़ी भक्ति क्यों की? मेरे कारण रावण की आत्मा कांप गई। गलती तो सारी मेरी है। बोले नहीं, निमित्त तो मैं हूं। सम्यक दृष्टि का लक्षण समझना। कहीं निमित्त बन जाए तो वो यही करता है कि मैं निमित्त बन गया। निमित्त ना भी बने तो भी यदि होती है तो नीचे हो जाओ। तुम्हारे बीच में आने से यदि शांति होती है तो दोष अपने ऊपर ले लो। महाभारत में द्वारकाधीश कृष्ण जी दूत बनने को तैयार हो गए। पांडवों ने कहा, मधुसूदन, धर्मराज कहते हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको उस दुष्ट के दरवाजे नहीं भेजूंगा, वो भी दूत बना के। मैं पुनः वनवास में चला जाऊंगा। कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज, यदि नहीं गया मैं तो सारी दुनिया, साधु संत मुझे ये कहेंगे कि कृष्ण जी ने प्रयास नहीं किया, नहीं तो शांति हो जाती है। इसलिए मैं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि मेरा अपमान होगा, प्रस्ताव पास नहीं करेगा, लेकिन मैं जाऊंगा। तीन खंड का अधिपति, सारी दुनिया जिसका दूत बनती है, वो दूत बनने को तैयार हो गया एक साधारण राजा के सामने, एक साधारण राज के सामने। तीन खंड के अधिपति है, द्वारकाधीश है, और दूत बनने को तैयार हो गए। सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य है दूतगिरी का। दूत को कभी सिंहासन नहीं मिलता, दूत को कभी राज सम्मान नहीं मिलता। दूत जज सभा में जाता है, उसमें बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता है, खड़ा खड़ा रहता है। और जो सुनना है उसको सुनना है। लेकिन द्वारकाधीश दूत बनने को तैयार हो गए। यदि मेरे दूत बनने से युद्ध रुकता है तो मैं दूत बनने को तैयार हूं। ज्ञानी का लक्षण है। तो एक निर्णय करें, अपनी आलोचना करने में सत्य का ध्यान मत रखना, गवाह का ध्यान मत रखना, दूसरों से मत पूछना। तुम स्वयं अपने आप की जितनी आलोचना कर सको करना। इसलिए हमने मुनिराज को रख दिया। तो सारे जगत के पवित्र हैं, लेकिन जब वो अपनी आलोचना करने बैठे तो ऐसे निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा तो कोई दुनिया में आपको हमने करते नहीं देखा कभी। आपसे कोई पापी, यदि मैं ही तुमसे पापी कह दूं, हे पापी, भैया देखो महाराज जी की, बताओ भैया मैंने कौन सा पाप किया, बता इतना ना। कितने लोगों को बैठा लोगे? पंचायत बैठ जाएगी आज तो। और यहां मुनिराज जिन्होंने किंचित मात्र भी पाप नहीं किया, पंच पापों के त्यागी है, और वो कह रहे हैं मैं पापी हूं, और पंच पापों के त्यागी हैं। यह है सम्यक दृष्टि का लक्षण। अपसख्यम, इसलिए आत्मा की जब साक्षी बने तो भी सत्य मत मानना। तुम बुरे हो नहीं। कोई अपने आप से मुंह से भी कह रहा है कि मैं बुरा हूं, तो आप अपनी धारणा उसको बुरा मानने की मत करना। समय आपका शायद हो गया है। अब कौन कह रहा है? तीन व्यक्ति कह रहे हैं। दुश्मन स्वयं। इनको तो अपन ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अब एक व्यक्ति है जो हमारे किए हुए को
जो हमने किया, जो मैं हूं, उसको कहने वाला है हमारा भगवान। भगवान कह रहा है जो तुम हो बुरे हो, जो किया है वो तुमने बुरा किया। जहां तुम हो वो बुरा है, जो तुम देख रहे हो वो बुरा है, जो सुन रहे हो वो बुरा है, जो कुछ भी कर रहे सब बुरा है। कौन कह रहा है? तीसरा व्यक्ति कौन है? जल्दी बोलो, कौन बोल रहा है भाई? जिनेंद्र देव। अब संदेह करो, नहीं, जिनेंद्र देव भी सही नहीं बोलता है। अब मत करना भैया। इद में वो दृश्य में वो सम्यक दर्शन शुरू हो रहा है, निसंकेत अंग शुरू हो रहा है। निसंकेत अंग वह नहीं है जो आत्मा कह रही है वही सही है। निसंकेत अंग वह है जो जिनेंद्र देव कह रहे हैं वही सही है, वही सही है। जिनेंद्र देव, हमने देव को उपकारी माना, देव से संस्कार लिया, हम उनकी पूजा की बात है। ये अर्घ मर्घ चढ़ाना ये तो बहुत छोटी बात है, ये अभिषेक करना ये तो बहुत इसका फल है। पहला है यदि देव तुम्हारा है तो इसके मुख से जो निकल रहा है वह पूर्णता सत्य ही है। अब मैं पूछता हूं, आपकी दृष्टि में आप क्या हो? दुनिया की दृष्टि में आप क्या हो? दुश्मन की दृष्टि में क्या हो? फैसला एक करना है, आप जिनेंद्र देव की दृष्टि में क्या हो? जल्दी बोलते जाओ। आपने आज तक जो किया वो जिनेंद्र देव की दृष्टि में क्या है, अच्छा या बुरा? जल्दी करो, बोलो ना। जिनेंद्र देव की दृष्टि में, मेरी दृष्टि में नहीं। स्वयं की दृष्टि तो बहुत गंदी भी होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन जिनेंद्र देव की दृष्टि ने हमारे किए हुए को क्या करार दे दिया, ये फैसला हमें करना है। आज तक जो किया, सुबह और शाम की एक दैनंदिनी बनाओ। जिनेंद्र देव ने मेरे किए हुए की कॉपी को जांच करके क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जिनेंद्र देव की दृष्टि में आप क्या है? सुबह उठते ही आप जो कुछ भी करें, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, बस थोड़ा जिनेंद्र देव की तरफ देख लेना। प्रभु, मैं यह करने जा रहा हूं, तेरी दृष्टि क्या है, सही या गलत? खाने बैठना, जिनेंद्र देव से पूछ लेना, भगवान खाने का मन हो रहा है, तेरी दृष्टि क्या है, सही खा रहा हूं या? बस कुछ नहीं करना, पूजा करना नहीं आना। मैं करा लूंगा, भगवान को मना लूंगा, बिना पूजा अभिषेक के रह जाएंगे कुछ। बस तुम एक नियम कर लो कि मैं वही करूंगा और वह नहीं करूंगा जो जिनेंद्र देव ने जिसकी निंदा की है, गलत है, वह करना कार्य नहीं करूंगा, वैसा मैं नहीं बनूंगा। सच्ची पूजा यह है और यही है निसंकेत अंग सम्यक दर्शन का पहला रूप। अब आप देख रहे, जो संसार मुझे अच्छा लग रहा है, जो कल मैंने कहा था, एक शब्द कहा था कल ही या परसों, अनुकूलता शब्द, कल परसों अनुकूलता शब्द। हमें सब कुछ संसार में अनुकूल लग रहा है। उसी अनुकूल की व्याख्या आप में अपन आगे बढ़े थे। सब अनुकूल रख रहा है, बस तुम्हें जो कुछ भी अनुकूल रख रहा है, ये संसार में तुम्हें जो कुछ अच्छा लग रहा है, बस एक सील लगवा दो जिनेंद्र देव की, उनको कैसा लग रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, भगवान को कैसा लग रहा है। ये भगवान ऐसे ही नहीं है बीच में, कोई भी अपने जय जयकार कराने के लिए हमारे बीच में नहीं बैठे। रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं वो, कोई भी कार्य करने के पहले हस्ताक्षर चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो किसके हस्ताक्षर से कर रहे हो? प्रमाणिक व्यक्ति का। प्रमाणिक व्यक्ति है जिनेंद्र देव। जैसे समंत्रभद्र महाराज ने सबसे कहा, जिनेंद्र देव से पूछो ये संसार कैसा है, संसार कैसा है।
बोलो, तुम्हारी दृष्टि में नहीं, मेरी भगवान की दृष्टि में संसार कैसा है? अच्छा या बुरा? थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से। बुरा। तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम कह रहे हो अच्छा है? जब तुम्हें यह लगे कि संसार अच्छा है, तुम जिनेंद्र देव के द्रोही हो, विद्रोही हो, और जो जिनेंद्र देव के विद्रोही है उसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। जब जिनेंद्र देव ने कह दिया संसार बुरा है, अपने मन से कह दे, अपने ज्ञान से कह दे, अपनी चेतना से कह दे, मैं बुरा हो सकता हूं, मेरा मन बुरा हो सकता है, मेरी आंख बुरी हो सकती है, सारी दुनिया बुरी हो सकती है, लेकिन मेरे जिनेंद्र देव का वचन अन्यथा नहीं हो सकता है। उन्होंने कह दिया, वही है। हिप्नोटिज्म मत मानना, सम्मोहन मत मानना कि ये तो महाराज आप सम्मोहन करा रहे, भगवान ने कह दिया देखो ये बुरा है, हमें तो अच्छा दिख रहा है। तुम्हें जो अच्छा दिख रहा है ये है सम्मोहन, और जो भगवान को दिख रहा है वो सम्मोहन नहीं है, वह सत्य है। क्यों? तुम्हें जो आंखों से दिख रहा है उसके पीछे एक बोतल चढ़ी है। शराबी को क्या दिखता है? शराबी को जो दिखता है वह सत्य है कि जो बिना शराब पिए को दिखता है वह सत्य? जल्दी बोलो। शराबी को तो क्या दिखता है? माता पत्नी दिख जाए और पत्नी माता दिख जाए। शराबी को क्या है? तो अपन लोगों को मोह का नशा चढ़ा है, इसलिए जो अपन को दिख रहा है वह सत्य नहीं है। मोह रहे जिनेंद्र देव को जो दिख रहा है वही सत्य है। ऐसा निर्णय करना। अनुकूलता शब्द पर आज पूरा डिस्कशन विस्तार से कहा। कल मैंने कहा था दुनिया अनुकूलता को चाहती है, आज अनुकूलता शब्द कितना खतरनाक है उस संबंध में और आगे और ध्यान आएगा तो चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की